ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर में आपके पास क्या करेंगे, हम इसमें मिड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, मिड पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर द मिड पॉइंट ये हम ओ लेवल्स में कर चुके हैं। What is the formula of midpoint? X1, if you have a if the line have a two coordinates x1 y1 and x2 and y2, so the formula of the midpoint is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. And for the length, we use the formula x2 minus x1 is whole square plus y2 minus y1 whole square, take under root. ठीक, ये दो फॉर्मूले हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, ओ लेवल्स में, या आप आईजीस में y10 में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें, आपके पास दो फॉर्मूले ये हो चुके हैं। नेक्स्ट इस पे आइए। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन आप ये देखिए, if you have to calculate the length of the side triangle PQR. You have to calculate the length of the side triangle PQR. You have to calculate the length of the side PQR. और इसमें जो आपके पास PQR given है, वो PQR आपके पास क्या होगा, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। Like the value of P and Q for P is equal to x2 minus x1, like 6 minus minus 4 whole square plus x or plus 1 minus 6 whole square. ओके, और हम आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं इसको 6 का होल स्क्वायर, 6 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा 100 माइनस 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 इसमें प्लस माइनस माइनस 4, और ये आपके पास हो जाएगा 16। ठीक हुआ, ये बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई मसला नहीं है। हुआ, the distance from the PQ is 1/116। इस तरह आप इसके डिफरेंट डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन अब हमें कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं कि इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, the formula we have used Pythagoras theorem. And what is the Pythagoras theorem? C square is equal to A square plus B square. एक ये भी फॉर्मूला है, और एक हम इस तरह भी कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें। एंड फॉर द साइड्स, it is always important, it is always hypotenuse is a larger side, hypotenuse is the larger side. ओके, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, आप सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पर मेरे पास इनकी वैल्यूज गिवन है, अब हमें प्रूव करना है कि इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। दिस इज अ लार्जर साइड 5/√3, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में कि विच वन इज अ लार्जर साइड। 5/√3 इज अ लार्जर साइड, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 5/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट इज 2/7 होल स्क्वायर प्लस 4/√3 होल स्क्वायर। तो आपके पास इसके कैलकुलेशंस पे देखिए, इसकी हाइपोटेन्यूज की आपकी साइड्स क्या होंगी, 5/√3 this is 75, and for 2/7 76. 28 Miss addition, adding them. अच्छा, ओके, it is 48, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 48 plus 76 is equal to 76 and 75. It means it does not obey the Pythagoras theorem. It means क्या होगा, it does not obey the Pythagoras theorem. So these are the sides or not sides of a right angle triangle. First we have to find the length,
then apply the Pythagoras theorem and check is it a right angle triangle or not. अगर ये 75 is equal to 75 हो जाता तो हम कह देते कि ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, ये बात समझ में आ गई. इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपके पास गिवन होंगी और आपकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी. और ये एग्जाम आपकी वर्किंग कहाँ पे होगी, एक्सरसाइज नंबर 3A में होगी. ठीक है. फिर हम ग्रेड 9 में एक और चीज पढ़ चुके थे, ग्रेडियंट. the what is the formula of gradient, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the gradient formula. And what about the parallel lines? For the parallel lines, the value of m, the value of m, the value of the gradient of line 1 and line 2 is always equal. Like this is m1 or this is m2. If it is a parallel line, the m1 is equal to m2. Or if it is a perpendicular line, the value of m1 is equal to reciprocal of m2 with negative sign or with opposite sign. यहाँ पर आपके पास होगा. और इसको हम एक और भी चीज कह सकते हैं, m1 multiple the product of gradient is equal to -1. अब ऐसे एज्यूम कर ले, या m1 is equal to -1 upon m2, दोनों चीज आपकी सेम होगी. ठीक है, आपका एक ये रूल हो गया. अब आपके पास ये गिवन है, these are the coordinates a b c, these are the coordinates. Find the two possible values of k if a b c are collinear. What is collinear points? Collinear points are, these are the points which is lie on the same line. Collinear points are the line which are lie on the same line, like this, this and this. These are the lines which is lie on the same line. और अगर एक और आपके पास पॉइंट्स दिखा दूं 1 2 3, this is not lie on the same line. ये आपका same line पे lie नहीं कर रहा. क्यों lie नहीं कर रहा? क्योंकि these are called the non-collinear. This is called the non-collinear point. And these are called the collinear point. पहली तो चीज ये आपके पास हो जाएगी. अच्छा, अब अगर कोई collinear point है तो उसमें क्या, मुझे कैसे, मैं इसको कैसे प्रूव करूँ? It's a collinear point. It is lie on the straight line. Or in this straight line, we have to know that any point, we take any point in the straight line, the gradient of the line always same. I can take these 2 points, the gradient should be same. These 2 points, gradient should be same. These 2 points, gradient should be same. आपका हमेशा gradient आपका क्या होगा, same होगा. इसलिए हम यहाँ पे अगर आपसे बोले the coordinate of 3 points ABC, find 2 possible values k. आप possible values k बताइए. If the ABC are collinear, if the ABC are collinear, it means, इसका मतलब ये होगा their gradient should be 0. Sorry, their gradient should be equal. Their gradient should be equal. तो इसका मतलब है कि हमने इसमें वैल्यू पुट करी और एट द एंड आपके पास 2k की वैल्यू आ गई. इसको दुआ देख लीजिए इसकी वर्किंग. दुआ समझ में आ गया? Yes, miss. ओके, अब इसमें देखिए, find 2 possible values of k if angle is 90 degree. If angle is 90 degree, the gradient between them is -1. The product of the gradient is -1 or the gradient is opposite and reciprocal. It up to you कि आप कौन सी वैल्यू यूज करेंगे. इन्होंने मल्टीप्लीकेशन लॉ यूज किया. The gradient of AB, the gradient of BC is equal to -1. इन्होंने यूज किया. फिर आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को आपके पास आंसर आ जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है. ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने एक नया हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे. अब यहाँ पर आपके पास 3B एक्सरसाइज इससे रिलेटेड है, ग्रेडियंट से रिलेटेड है. अब आप इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 में अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन. इन द ग्रेड नंबर y9 और y10 में हम लोग ने एक चीज पढ़ी है, वो पढ़ा है y इज इक्वल टू mx प्लस सी. y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आपने ये इक्वेशंस पढ़ी है. y, इसमें आपके पास y और x कोऑर्डिनेट आपके पास कभी गिवन होते कभी नहीं होते, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन की बात करेंगे तो हम इसको y और x की वैल्यू पुट नहीं करते. m इज द ग्रेडियंट एंड c इज द y इंटरसेप्ट. c इज द आपका क्या है, y इंटरसेप्ट आपके पास है. ठीक, अब इसमें ये तो हमें पता चल गया. इसमें आपके पास क्या कंडीशंस यूज हो रही है, इसमें कंडीशन आपकी यूज हो रही है
इफ यू हैव अ ग्रेडियंट, फर्स्ट कंडीशन आपके पास या तो ग्रेडियंट हो और y इंटरसेप्ट हो, आपके पास यहाँ पर क्या हो, y इंटरसेप्ट हो, ठीक। इस पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास एक नई मॉडिफाइड फॉर्म आ गई है, y मॉडिफाइड फॉर्म आ गई है एंड न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे y इज इक्वल टू माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हम उसमें पढ़ेंगे। इसमें y1 आपके पास, यानी इसमें आपके पास इसमें क्या था, ग्रेडियंट, फर्स्ट इक्वेशन दे हैव ग्रेडियंट एंड द y इंटरसेप्ट, they have gradient and the y intercept, and for equation number 2 they have 2 point, 1 point x1 comma y1, periods 1 point x1 comma y1 and gradient which is m। अगर आपको ये मालूम है तो आप इक्वेशन ऑफ द लाइन बना सकते हैं, जैसे कि इसमें देखिए, find the equation of a straight line with a gradient -2 and which is passes through the point, this is the point, I can say that it is a x1 and y1, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं x1 and y1, आपके पास वैल्यू गिवन है and the value of m is -2। आप सिंपल सा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगी। देख लीजिए दुआ इसको भी। C वाला I don't get it. जी, ये समझ में I नहीं don't आया get आपको? it. अच्छा, आपने कभी इसको पढ़ा है, y9 में पढ़ा है y is equal to mx plus c? Yes, miss. ओके, वो समझ में आता है। जी मैम। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है, इस कोऑर्डिनेट को मैं कह दूं x1 and y1, x1 and y1, इसमें मैं लिख दूं, यहाँ पर आपके पास ये जो 4,1 है विच इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रही हूँ x1 इज इक्वल टू 4 and y1 इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, ग्रेडियंट, द वैल्यू ऑफ m इज -2। और हम लोग ने आज इक्वेशन ऑफ द लाइन का न्यू फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, y1 की वैल्यू हम फाइंड आउट, उसमें गिवन है 1, m की वैल्यू -2, x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास आ रही है 4। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस 1 इज इक्वल टू -2x प्लस 8 y, इसको मैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी अरेंज करें, इट्स अप टू यू, -2x प्लस 8 प्लस 1, फाइनल इक्वेशन आपकी ये आ गई। आप चाहे तो इसको एक साथ करके लिख दीजिए कि आपके पास -1 है, +1 हो गया ये, और ये आपके पास टोटल आंसर हो गया 9। इन्होंने इसको इस तरह अरेंज कर दिया, ये हम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अरेंजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करें। समझ में आया दुआ? जी मैम। दुआ, आपके पास दो कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट गिवन है और एक आपके पास वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट गिवन है, वन कोऑर्डिनेट वन वैल्यू ऑफ m, तो आप इसमें वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। कोई मसला इसमें? नो मैम। चलें नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या इसमें है, इसमें आपके पास अगर ये गिवन है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स, इसको मैं लिख देती हूँ x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू 3। एक और आपके पास वैल्यू गिवन है x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू -2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम इसमें मैं m की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। व्हाट इज m, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो द फाइनल वैल्यूज ऑफ m की आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/2, -1/2। ठीक है, ये बात समझ में आई, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और इक्वेशन ऑफ द लाइन अभी हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y की वैल्यू आपके पास क्या है, y1 की वैल्यू आपके पास है 3,
यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम y1 और x1 की वैल्यू पुट करेंगे। m फाइंड आउट कर चुके हैं -1/2। x हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, x1 हम पुट करेंगे विच इज -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +4। इसको अरेंज करके लिखें, सब चीजें करके लिखें तो आपके पास ये हो जाएगा 2y -2, इधर आप इसको इस तरफ ले जाइए, -2y +3 इज इक्वल टू, मैंने -1/2 को उस तरफ लेके गई हूँ, सही है, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, x+4। और अगर मैं इसको और प्रॉपर तरीके से अरेंज करके लिखूं तो आपके पास ये हो जाएगा -x, या इसको मैं इस तरफ ले जाऊं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं राइट साइड पे ले जाऊं, मेरे ऊपर सब डिपेंड करता है कि मैं इसे किस तरह कर रही हूँ। मैं यहाँ पर -2y रख रही हूँ, -x रख रही हूँ, और ये मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 1, 4 -3 हो जाएगा। या मुझे लग रही नहीं ये नेगेटिव साइन सही नहीं है, मैं एक और काम कर सकती हूँ, मैं ये स्टेप नहीं करती, मैं कुछ और स्टेप कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर 3 सबको एक साइड पे कर देती हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x + 2y, और यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा +1, फाइनल आंसर x + 2y +1। एक मिनट रुकिएगा, वैसे यहाँ पर ये मैंने 6 को मल्टीप्लाई नहीं करा, 3 2 से 6 हो गई, ये मेरा मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सॉरी, ये इस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा -2y -x, इस तरह भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दुआ बस इसको देखेंगे, आपके पास आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं इसे कहाँ पे इसको कर दूं। बस ये कोशिश क्या करें, x पॉजिटिव टर्म, x और y आपको पॉजिटिव रहे, उसमें भी कोई आपके नंबर कट नहीं होगी, वो आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह आप वर्किंग कर रही हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -2y, और ये मैं ऐसे भी कर सकती हूँ x, और यहाँ पर आपके पास ये 6 + 4 है, यहाँ पर ये -6 होगी, ये -2 हो जाएगा। दुआ समझी, क्लियर जी हो गया मैम। बेटा? ये इसकी वैल्यू होंगी, इस पे आप देख लें जिस तरह भी अरेंज करके लिखें, अरेंजमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक, फिर इसमें बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज द क्वेश्चन, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? अ लाइन, इट इज अ लाइन, और यहाँ पर आपके पास एक अनदर लाइन ड्रॉप ऑन इट। इसकी खास बात क्या होगी? इट इज 90 डिग्री। और एक और इसकी क्या खास बात होगी? इसकी एक और खास बात ये होगी कि इट बाइसेक्ट दीज लाइन इनटू टू, it bisect these lines into two same segments. Find the equation of the perpendicular bisector of the line A and B. This is the point A and this is the point B. Find the equation of the perpendicular bisector of the line A and B. You have to find this. And this is a 90-degree angles. First, we have to find. अच्छा, अब इसमें देखें क्या होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके। फर्स्ट इसमें से एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है, दे आर 90 डिग्री, द ग्रेडियंट बिटवीन देम, अगर आपके पास मैं इसको बोल रही हूँ इट इज एक्स एंड वाई, एक्स वाई नहीं कहते, कोई और सा नाम दे देती हूँ, मैं इसको नाम दे देती हूँ सी डी का नाम दे देती हूँ। इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, द ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय द ग्रेडियंट ऑफ सी डी विच इज इक्वल टू -1। पहला तो पॉइंट आपके पास ये हो गया, the product between them is equal to the product of the gradient is equal to -1। पहला आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें अगर हम देखें, the midpoint, what is the midpoint of AB? midpoint हम चेक कर लेते हैं। midpoint का आपके पास फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? midpoint का फॉर्मूला आपके पास होता है y2 x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2, आपके पास ये फॉर्मूला होता है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है, ये फॉर्मूला मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगी, मुझे मिड पॉइंट वैल्यू मिल जाएगी विच इज 1, -1/2। दुआ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, 1, -1/2। ठीक है, अब आप देखिए इस लाइन के, अब अगर मुझे लाइन को फाइंड आउट करना है और ग्रेडियंट हम द ग्रेडियंट ऑफ ए बी, अगर मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट ऑफ ए बी के ऊपर बात करूं तो ए बी का जो ग्रेडियंट मेरे पास आया है वो मेरे पास क्या आ चुके हैं, -1/4। अब इसकी अगर मैं इसकी वैल्यूज के ऊपर बात करूं, देखिए क्या क्या आपको पता है। एक लाइन आपके पास सी डी है,
इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि अब आपको क्लियर होना शुरू हो जाए मुझे क्या क्या चीजें इससे मिली है। A line is CD that has a gradient. If it is a -1/4, the gradient of the CD will be 4 because reciprocal and the opposite sign. Minus का मतलब हो जाएगा plus, 1/4 meaning reciprocal 4. The gradient of the CD is 4 and a point lie on it. वो point क्या है? 1, -1/2. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको वैसे Y9 में आते तो उसमें आप लोग को आता होगा, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। CD इज अ लाइन दैट हैज अ ग्रेडियंट। देखिए पहले मुझे स्टार्ट में कहीं भी वैल्यू गिवन ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि CD है क्या, और बोल दिया कि उसकी आपको इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन जो आ गई वो उसको मैंने CD एज्यूम कर लिया। अब CD में पहले मुझे एक पॉइंट मिल गया, मिड पॉइंट के थ्रू मैंने उसे फाइंड आउट करा 1 माइनस दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। और अगर वो मिड पॉइंट AB का है तो वो पॉइंट CD का भी तो होगा। क्यों होगा? बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। CD ही तो उनको बाइसेक्ट कर रही है, CD ही तो मिड पॉइंट क्रिएट कर रही है। सो 1, -1/2 is the common point, common coordinate which is lie on the AB and CD. अब आपको यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट पता है। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट? x1 which is equal to 1, y1 is equal to -1/2. The value of m is 4. We can easily put the value in the equation of the line. What is the equation of the line? y minus y1 is equal to m x minus x1. Okay, समझ गए? y हम इसमें वैल्यू पुट नहीं करते हैं, y1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1/2. The value of m is 4. x हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, माइनस x1 की वैल्यू इसमें आ जाएगी 1. And the final equation will be 2y is equal to 8x minus 9. Understand? समझ में आ गया? Yes, miss. इजी है या मुश्किल है? मिस मुश्किल है। अरे वाह, चले मिस बहुत सारे ओके 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 ओके। यहाँ पर आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें एक और चीज करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या होता है, मैं फिर इसके हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझा रही हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर आए तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के ऊपर आऊँ तो ये होता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपके पास ये y एक्सिस एंड x एक्सिस एक ग्राफ है। इस ग्राफ में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और इस सर्कल की क्या खास बात है कि देयर सेंटर ऑफ अ सर्कल lie on the origin. Center of a circle lie on the origin. They have some distance. Just suppose that distance is 2. अगर यहाँ पर इसका डिस्टेंस 2 है, फॉर श्योर यहाँ पर भी 2 होगा, फॉर श्योर यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा, बिकॉज ऑफ द रेडियस इज 2 और इन द सर्कल रेडियस इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पर अगर ये 2 है तो ऑल द पॉइंट्स आर 2। इसमें फॉर्मूला आपका क्या यूज होगा? इसकी जनरल इक्वेशन आपकी होगी x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। x² इसमें क्या है आपके पास, इसमें आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें। x² हम नहीं पुट करते, y की भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, r की वैल्यू आपकी इसमें हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर एंड द आंसर विल बी x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ये बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है? जी ठीक है, ये आपके पास क्या है? when the circle lie on the origin, when the center of the circle lie on the origin, आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी? x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। अब अगर आपके पास ये ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा, अगर ये आपका सर्कल ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा तो क्या होगा? और अगर ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा, फिर इसकी डेरिवेशंस देखिए। इसको पहले समझ लें, फिर उसके बाद अगर ये ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा तो सबसे पहली बात, इट इज x, y point, any point on this is the center of the circle a, b, it is the center of a circle a, b। यानी कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा, if the center of a circle
is not lie on the origin, the equation of the circle will be x minus y. What is x? ये आपका x point है. x आपके पास ये पॉइंट, आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास के मैंने x माइनस वाई, यानी जो भी आपके पास है x माइनस a. a is the center of a circle, the coordinate of x. b is the coordinate of y. y coordinate और x coordinate. हम इसमें से क्या करेंगे? x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. अगर ये ओरिजिन पे लाई करते तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. और अगर ये ओरिजिन पर लाई नहीं करेगा तो आपके पास इसका फॉर्मूला आपके पास क्या यूज करेंगे? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. और इसमें ए और बी आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ए इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ए कॉमा बी इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हो जाएगी. फिर उसके बाद हम एक और चीज इसमें पढ़ेंगे कि इन केस अब आपके पास क्या हो गया, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ गई है. आपको हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, ओपन कर दिया. अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करके लिखूं तो ओपन करके आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर. इसको ओपन करके लिखूं वाई स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर. The circle वाला part again. जी Can you please repeat the equation of a circle part again? ओके, मैं अभी अब आपको बताती हूँ. This is the circle of an equation. In this equation, we have any center of a circle on the graph. A comma b is the center of a circle. The general formula for equation of a circle is a x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square. This is the general formula of equations. General form of circle equations. ठीक है? ओके ओके दुआ. अभी हम इसके क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको पहले इसको कवर करवा दूं टॉपिक को. ठीक, जी बच्चे आपके पास लास्ट है. इसको अगर मैं इस टॉपिक को अगर मैं इस क्या करूं, ये जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है इसको मैं अगर ओपन करके लिख दूं, इस फॉर्मूले को मैं ओपन करूं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस पर अप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर. इसको ओपन करें वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर. और मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू ए एक्स टू बी वाई. और ये जो कांस्टेंट नंबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आर स्क्वायर, इन सबको एक साथ करके लिख दिया. सही है. व्हेन वी राइट दिस इक्वेशन, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल. इनके कोफिशिएंट्स हमेशा आपके इक्वल होने चाहिए. अगर ये 1 1 है तो ऑलवेज 1, 2 2 है तो ऑलवेज 2. सेकंड, इसमें क्या खास बात है? देयर इज नो एक्स वाई टर्म. एक्स वाई टर्म नहीं है, एक्स अलग टर्म है, वाई अलग टर्म है. इनका मल्टीप्लीकेशंस कहीं पे आपका यूज नहीं हो रहा. ठीक है, तो आपकी एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी. इसको मैंने जनरल फॉर्म में बना दिया. कौन सी इक्वेशन को? इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन कहाँ से आई थी? इस इक्वेशन से. एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इसको अगर मैं ओपन करके लिख रही हूँ तो यहाँ से ओपन हुई, लेकिन इसको एग्जैक्टली ये फॉर्म यूज करूंगी मैं इसकी. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज सेम. यहाँ पर मैं इसको किससे डिफाइन कर रही हूँ? टू ए डिफाइन एज अ टू जी, टू बी डिफाइन एज अ टू एफ, और दिस इज द होल पार्ट डिफाइन एज अ सी. इसको मैं सी से डिफाइन कर रही हूँ. इसको मैं सी से क्यों डिफाइन कर रही हूँ? ये आपको डिपेंड करेगा. माइनस जी माइनस एफ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इन दिस इक्वेशन. If we have a open equation, if we have a circle open equation, so in this equation minus g and minus f is the center of a circle, and for the radius we have to calculate g square plus f square minus c to calculate the radius of a circle. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैंने क्या बताया था? सेंटर ऑफ अ सर्कल इज a, b.
एंड रेडियस इज आर, ये आपके पास रेडियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब मैंने जब इसको मॉडिफाई फॉर्म में लिखा, ओपन करने के बाद अब मेरी मॉडिफाई फॉर्म मेरी क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है। जब मैं इसको ओपन करके मॉडिफाई फॉर्म में इसको लिख रही हूँ, इन दिस इक्वेशन माइनस जी एंड माइनस एफ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक, आप इसमें सेंटर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की टू काइंड्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, एक इस होल स्क्वायर फॉर्म में और एक आपके पास ओपन फॉर्म में। ठीक है, फिर आपके पास ये लास्ट है इस ओवर इस पूरे आपके पास इक्वेशंस जो हम करेंगे, इसमें ये लास्ट आपके पास रूल्स वगैरह हमने कुछ यूज किए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के, इसमें रूल्स यूज हुए, ये आपके पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होंगे। व्हाट आर देयर रूल्स? नंबर 1 रूल, अगर आपके पास एक सिंपल सर्कल है, अभी हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी फिलहाल इसमें देखिए आपके पास क्या है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल, इफ अ एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मेरे पास एक सर्कल है, इसको मैं सेमी सर्कल कर दूं, बिल्कुल हाफ कर दूं, और इस पॉइंट से मैं दो कोऑर्डिनेट को कॉर्ड तक पॉइंट तक मिलाऊं, द एंगल बिटवीन देम इज ऑलवेज 90 डिग्री। The angle in a semicircle is always 90 degree, is always a right angle triangle. If we make a right angle triangle of the semicircle, they always make a right angle triangle. First point आपका होगा। Second, if I have a circle और यहाँ पर आपके पास एक chord है, एक यहाँ पर आपके पास एक chord draw हो रही है, a perpendicular from the center of the circle to a chord bisect each other. यानी ये इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। मेरे पास एक कॉर्ड ड्रॉ है, जैसे ही मैं इस पे से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करूंगा, ये परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर नहीं होगी, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, बिकॉज इट विल बाइसेक्ट दिस कॉर्ड इनटू टू सेम सेगमेंट्स, दो सेगमेंट्स में इनको कट आउट कर देंगी। लास्ट पॉइंट आपका ये है, इफ अ टेंजेंट क्रॉस फ्रॉम द सर्कल टच द सर्कल, इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉ एट द सर्कल, the radius and the tangent line are perpendicular to each other. These are the 3 points. अब आप इसमें क्या पढ़ चुके हैं, अब इसको अगर मैं ओवरऑल बताऊं फिर उसके बाद हम इसके इंशाल्लाह क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। नंबर 1 पॉइंट, द मिड पॉइंट, जो हमने इसमें ओवरऑल हमने सब चीजें पढ़ी। द मिड पॉइंट ऑफ द PQ लाइन x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. For the gradient, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. For the length, we have to use this formula. For the perpendicular, if the two lines are perpendicular to each other, the product between them is m1 multiplied by m2 is equal to minus 1. If the two lines are parallel to each other, the gradient lines are equal. Equation of line that we have learned today is y minus y1 is equal to mx minus x1, and already we know another equation of the line which is y is equal to mx plus c, which we learned in the grade 10. Okay. And the equation of the circles. What is the equation of a circle? This is the equation of a circle. In this equation, the center of a circle is a comma b and the radius is r. And if we open this equation, if we open up this equation और we change the variables, हमने variables क्यों change करें, वो इसलिए change करें ताकि आपको clear रहे, confusion ना रहे कि यहाँ पर GF, यहाँ पर हम AB को अलग कह रहे हैं G, और यहाँ पर AB को हम अलग define करें, तो उन्होंने इसलिए इसको confusion को दूर करने के लिए variables अलग रख दिए। नहीं तो यहाँ पर आपके अगर मैं AB को यूज करती तो मैं यहाँ पे लिखती माइनस ए माइनस बी, आपको याद करना प्रॉब्लम हो जाता कि वहां पे AB बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी बोल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उन्होंने यहाँ पर इसको इनके वेरिएबल चेंज कर दिए ताकि आप लोग उसको डिफरेंट वेरिएबल्स हैव द डिफरेंट सेंटर ऑफ अ सर्कल। एंड द रेडियस, हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेडियस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है ओवरऑल। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसमें देख लेंगे। ठीक है।